मैं सबसे पहले तो महोदय जी से पूछना चाहूँगा, इन्होंने अपराजिता वुमेन एंड बिल की जो लाए थे, अपराजिता चाइल्ड बिल, वो पास क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि पास में बताना पूछना चाहूँगा सर, जो पूछना चाहूँगा सबसे पहले जो बिल लाए थे, जो बिल आया था वो उसमें प्रेसिडेंट गवर्नर के साइन होने चाहिए क्योंकि स्टेट का बिल था, लेकिन 7 शेड्यूल जो है हमारा स्टेट का था वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें अगर यूनियन और सिविल का यूनियन और स्टेट का अगर क्लैश होता है तो हमेशा यूनियन मानी जाती है। सर इन्होंने प्रेसिडेंट का वो क्यों नहीं लिया? ऐसे अभी तक ऐसे नहीं लिया सर। इसके बाद मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अभी तक इतने दिनों से यहाँ पे वो जो प्रोफेसर साहब थे उन पे एलिट केसेस आ रहे, CBI इंक्वायरी बैठी और चले जा रहे सर। इनका एक टाइम इन्होंने एक बात बोली थी कि हम रिजाइन कर देंगे, लेकिन रिजाइन करा क्यों नहीं अगर इतनी ज्यादा हाई डिमांड? प्रोटेस्ट आज भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट तब भी हो रहे थे, लेकिन इन पे क्यों नहीं मिल रही है सर? मैं सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना चाहूँ, इतनी ज्यादा हाइपोक्रेटिक बातें क्यों करती है? बस इनको इतने सारे प्रूफ देती है। फिर वही टिट फॉर टैट करेंगे ना, वही उनकी ठीक है। एक चीज सर बोलना चाहूँगा, बोल दीजिए सर। ये जो इलेक्शन जीतने के तरीकों की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। ये संदेश वाली हमें याद दिला रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में कितने हजारों करोड़ की अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों से इनको मिली। अडानी की इनकी दोस्ती तो मशहूर हो चुकी है, हम सबको पता है कि गोदी और मोदी क्या बचा है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे संदेश है कि इलेक्शन जीतने के मसलों को तो नहीं देंगे। यहाँ पे राम मंदिर को पूरा पॉलिटिसाइज करके वहाँ पे अयोध्या में इतने हजारों घर तोड़ के इन्होंने यहाँ पे राम मंदिर बनाया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और ये कह रहे चुनाव जीतने के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। और वो तो कहीं फैजाबाद के लोगों ने दिखा भी दिया इनको क्या है। ये रिलीजियस पोलराइजेशन की गई सीमा राजस्थान में मोदी एक कैंपेन में मोदी जी ने खुद कहा था मुसलमानों को ज्यादा बच्चे लोग कह रहे हैं, इतना पोलराइजेशन किए मुसलमानों को बच्चे लोग कह रहे हैं। क्या ये इनके सही तरीके हैं इलेक्शन जीतने के? ये अपने खुद के ग्राम में देखें, इतना सारा मैं इनको फैक्ट नहीं है। आप ये क्या कर रहे हैं आपके मोदी जी? आप खुद क्या कर रहे हैं कि योगी जी वहां पे इतने बुलडोजर चला दे रहे हैं, पूरे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बुलडोजर जस्टिस इलीगल है। आप कुछ भी करते हैं सीधे कहेंगे हम एक काउंटर बना देंगे। आप न्याय व्यवस्था में हाथ में ले लेते हैं, न्याय व्यवस्था को कुछ करने नहीं देते। आप कुछ भी अगर पूरा हुआ है ठीक है, माना पूरा हुआ है, तो क्या मतलब आप कुछ भी अपने हाथ में लेंगे कर लेंगे? कोई भी होता है फेक एनकाउंटर केस बनाते हैं कि हाँ वो बाहर की कोशिश कर रहा है और सारे के सारे यूपी में ऐसे क्यों थे? यूपी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इस मामले में ह्यूमन राइट्स की तो एकदम बिल्कुल ऐसी तैसी करके रख दिया। आप आदित्यनाथ जी की बात करें तो दूर है, आदित्यनाथ जी ने सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स यहाँ पे वायलेट किए हैं। वहां पे मतलब के टाइम पे सावन के टाइम पे बीफ की दुकान, नॉनवेज की दुकानें तक इन्होंने बंद कर दी सिर्फ इसलिए ताकि हिंदुओं को दिक्कत ना हो। लेकिन मुहर्रम के टाइम पे क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं किया। ये सिर्फ हिपोक्रेटिक बात है जो सिर्फ रिलीजियस पोलराइजेशन के थ्रू करते हैं ये। ठीक है सर, बैठिए। जी विनोद जी आपके पास 1 मिनट है, मैं बोलिए। चुनाव जीतने के तरीकों की अगर साहब बात कर रहे हैं, चुनाव जीतने के तरीकों में मैं बता दूं, जब 2013 में चुनाव प्रचार चल रहा था तब शायद यूपीए सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट था कि लश्कर के आतंकवादी आए हैं पटना में गांधी मैदान में हमला करने। पटना में बम ब्लास्ट भी हुए थे 2013 में, आपकी सरकार ने इग्नोर किया था एक विपक्षी सीएम की सिक्योरिटी को। अब बोलेंगे कुछ उसमें? मैं को फिर सुनना चाहूँगा, बोलिए एक बार दोबारा, मुझे रिप्लाई करने का मौका मिलेगा कि नहीं? हाँ 2013 में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, यूपीए सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट भी था कि लश्कर के आतंकवादी आए हैं एक विपक्षी सीएम को उड़ाने के लिए पटना में गांधी मैदान में, और बॉम्बिंग हुई थी। इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई किसी को? क्या ये सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि विपक्ष के सीएम की सुरक्षा? इस पे आप क्या बोलेंगे सर? देखिए पटना की जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा पहले तो पटना में उस समय किसकी सरकार थी? आरजेडी की, है ना? जो कि उस समय हमारे नेशनल पार्टी है, वो कांग्रेस का पार्ट था, नहीं है ना? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा चल रहा है तो मैं पहले बता चुका हूँ कि पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये दोनों ही चीजें आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, जो लिस्ट 2 है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कह रहे हैं, पहली बात है कि इनके इंटेल जो मिले हमको, इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है, उनको वेरीफाई करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि कोई भी प्रैंक हो सकता है। आप किसी भी उसके लिए आपको मान लीजिए रोज कोई बोले कि हाँ हम उनको उड़ाने वाले हैं और आप सीधा सिक्योरिटी में से आप सबको अपने रिसोर्सेज करते, ऐसे रोज नहीं कर सकते क्योंकि आप पे कम से कम वेरीफाइबल सोर्स होना चाहिए कि हाँ ये होना है। उन्हें नहीं उस समय लगा कि ऐसा वेरीफाइबल होना। और दूसरे मैंने आपको गिनाया कि कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की वो जो रिस्पांसिबिलिटी थी वो वहां की स्टेट की पुलिस की थी, ना कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। तो आप ये हम पे सवाल उठाने की जगह आरएनडी वालों पे सवाल उठाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सर आप बैठिए। सर इसका रिप्लाई मुझे सर रिप्लाई की जरूरत नहीं है सर नहीं जरूरत है, प्लीज आप भी बैठिए। मुसलमान और महिलाओं के बात वो करेगा क्योंकि मुस्लिम केयर
एप्लीकेशन एक्ट 1986 शाहबानो वर्सेस केस इन्होंने पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पलट दिया था। हिंदू को वोट काउंट करने के लिए हिंदू के नाम के काले वोट दिए, तो हिंदू मुसलमान की आप बात कीजिए। सर ये बात करते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं किया। सर उनकी सरकार कितने महीने 4 महीने बाद आचार संहिता लग गई थी, चुनाव हो गया था, आपकी सरकार आ गई थी, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया था। सर उनसे मैं बोलना चाहूँगा, वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, अभी कुछ साल पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे कांग्रेस के, चारों के चारों पुरुष थे, एक भी महिला क्यों नहीं खड़ी हुई थी? क्यों नहीं खड़ी हुई थी? ठीक है सर, पहली बात सर, ठीक है इधर हो गए। सर इनसे मैं बोलना चाहूँगा, अगर ये मुसलमानों की बात करते हैं, शाहनवाज हुसैन इनकी पार्टी में है सर, ठीक है सर, शाहनवाज हुसैन, ठीक है सर, पहली बात। अब मानने की बात करना चाहूँगा, इन्होंने बोला कि हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं सेकुलरिज्म, राम मंदिर के तारे जब टूटे थे किसने सबसे ज़्यादा किया? और जो बोलते हैं कि सर इन्होंने कुछ नहीं किया, सर जो कांग्रेस को ये एलिगेशन लगाते हैं, सर आसाम अकॉर्ड, हरिचंद लॉकिंगवाला अकॉर्ड, और सर ऐसे कम से कम अनेकों अवार्ड जो कोई डिस्प्यूट्स में थे वो राजीव गांधी जी ने करवाए थे। सर इसके बाद मैं एक बात और भी कांग्रेस की तरफ से बोलना चाहूँगा कि सर अगर कांग्रेस वाले को ये कहते हैं कि इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, सर सबसे पहले पूछना चाहूँ IIT, IIM या जितने भी एक आपको पता होगा लेबर कॉलोनी उसकी 70 साल का वो नहीं सर, वो बोलते रहते हैं। हाँ ठीक है, वो तो बोली ठीक है। काम ही अपनी सरकार में कुछ विकास हुआ नहीं, तो इसीलिए आपकी इनकी बुराई दिलाने प्रवक्ता हम याद चाहते हैं, तो एक बात बता दूं, सैयद जफर इस्लाम शायद यूपी से आते हैं, अब वो भी हमारे नेता हैं, और मोहम्मद अब्बास नकवी वो भी हमारे नेता हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस ही देती है समर्थन, हम भी देते हैं, हमारे में भी नेता हैं। सैयद जफर इस्लाम को जिनको आपने 2011 में अरेस्ट किया था इलीगल मामलों में, यूपीए ने, उनको हमने राज्यसभा सांसद बनाया था, आज वो हमारे एक शिखर नेता हैं। ठीक सर। कर्नाटका में चुनाव लड़ने आए थे 224 कैंडिडेट्स के साथ, एक भी मुसलमान नहीं था उनमें। अब बताइए कौन से मुसलमान? आपके माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष है उस्मान गनी जी। सर आपके मोदी जी ने एक स्पीच दी थी बंसवाड़ा में कि मुसलमान घुसपैठ है, वो ज़्यादा अच्छा है। उस्मान गनी जी जब अपने लीडर से इस बारे में बात करने गए, उन्हें निकाल दिया गया पार्टी से। सर कैसे आप निकाल रहे मुसलमानों? सर मुसलमानों के सपोर्ट की बातें जो हम पे आरोप लगता है ना कि राम मंदिर में सिर्फ हम उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, शायद राम मंदिर के ताले पहली बार राजीव गांधी सरकार ने खुलवाए थे, ये एक फैक्ट है, सबको मान लेना चाहिए, लेकिन इस पर कोई नहीं बात करेगा। सिर्फ अयोध्या का मुद्दा हमारे लिए उठाया जाएगा। क्या राम भक्तों पर गोली हमारी सरकार ने चलाई थी, कल्याण सिंह जी ने चलाई थी या मुलायम सिंह जी ने चलाई थी? दिक्कत यह है ना सर, राजीव गांधी जी से इतनी ज़्यादा बुरी तरह क्या कहते प्रेस में नहीं भेजते रहते हैं सर। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में 100 बार राम मंदिर के मैसेज आते हैं। यूपी आदित्यनाथ के अपने टीचर में कम से कम 100 बार राम मंदिर के बारे में बोलते हैं। राजीव गांधी जी बोलते थे 100 बार। एक सर पॉलिटिसाइज करने की बात है ना, तो ठीक है, अगर हिंदुओं के त्यौहार होते हैं तो कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मैं खुद देखता हूँ मैसेज आते हैं कि महंगाई की दिवाली, महंगाई का करवा चौथ, ये सब आता है दुनिया भर का। जब दूसरी कम्युनिटीज़ के होते हैं तो हैप्पी और मैरी अच्छे से मतलब देते हैं ग्रीटिंग्स। सही योगी आदित्यनाथ जी सर, अब जब हिंदू के फेस्टिवल्स होते हैं डीएम को 1 लाख रुपए देते हैं, मुसलमानों के फेस्टिवल होते हैं तो तरह तरह के प्रोहिबिशन लगा देते हैं। सर ज़्यादा दंगे किस कम्युनिटी से होते हैं? ज़्यादा दंगे कहाँ होते हैं, कब होते हैं? सर क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमान ही दंगे करा रहे हैं? सर माफी मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि दंगे दोनों तरफ से होते हैं, सब कराते हैं दंगे, लेकिन ज़्यादा दंगे किससे होते हैं ना? लेकिन ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में किसने किए? सर क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा दंगे कराते हैं, हाँ या ना? ज्यादा होते हैं, हाँ। This press, you note this point? Shame. अब मैं जाता हूँ एक पहले हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलेंगे। पहले तो मैं सिंकॉन जी को बोलूंगा कि ये थाली का बैंगन बनना बंद करें कि एक तो इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो लेकर के पहले इधर से भी बोल रहे हैं, उधर से बोल रहे हैं, चिट भी अपनी पट भी अपनी, उनका काम है आवाज ठीक है, उनका काम है आवाज उठाना, ठीक है। मैं उनको साल का जवाब भी देता हूँ। वो कह रहे राम मंदिर के ताले में खुलवाए, किस लिए खुलवाए? एएसआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए खुलवाए, वहाँ पे सर्वे के लिए खुलवाए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमने ताले खुलवा के उसको करा, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं भरा हुआ था कि हमने राम मंदिर के ताले खुलवाए इसलिए हमारे वो दो, आपने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का उसका हिंदुत्व का किया, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पूरी आपकी इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की पॉलिटिक्स आपकी है। ये कह रहे हैं कि चारों मेल थे कांग्रेस की प्रेसिडेंशियल उसमें कैंडिडेट में,
क्या पार्टी की ऑटोनॉमी नाम की कोई चीज होती है? हम अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमें लगता है कि हाँ वो कांग्रेस को आगे सही दिशा में लेके जाएंगे, हम उनको प्रेसिडेंट बनाने की सोचें, या हम ये देखें कि हम हिंदू मुसलमान को बनाएंगे, किसको बनाएंगे? ये कह रहे हैं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये अपने नॉर्थ ईस्ट के जो है, अब नॉर्थ ईस्ट में खुद देखें, नॉर्थ इतने समय से जल रहा है, वहां पे इमिग्रेंट क्राइसिस तो खत्म ही नहीं हो रहा है, वहां पे इतने सारे गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन काउंसिल, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम, जो गारो लैंड की डिमांड वहाँ पे कब से चली है? यहाँ पे पिछली शताब्दी से, पिछले दशक से ये मतलब जो 1900 से ये चली आ रही है। तो पहले उन्हें देखना चाहिए, अरे मणिपुर में तो इतने समय से चल रहा है, मणिपुर में जो मीटिंग की वहाँ पे इतने टाइम से चल रहे हैं, क्या वो इसको खराब है? ये कह रहे 2 साल पहले बने तो इनको पहले से कुछ नहीं पता, 2 साल पहले बने तो इसका मतलब इनको नॉलेज होनी चाहिए, पहले 2 साल पहले की चीज, इनसे 2 साल पहले कोई भी चीज इनको सब पता होगा, लेकिन कोई भी चीज इनसे जब अकाउंटेबिलिटी, और हम तो 2 साल में बने, जब इनको एक्सपीरियंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो क्यों फिर बोल रहे हैं दूसरों को? जब खुद आएंगे इनको तब पता लगेगा, जब ये वरिष्ठ होंगे तब तक इनको पता लगेगा। अपने नॉर्थ ईस्ट में तो संभाले ही जा रहे हैं, दूसरों को पे उंगली उठा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पे इतने बुरी तरह जल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट छोड़िए, वहां पे एनवायरमेंटल के इतने क्राइसिस आ रहे हैं, लैंडस्लाइड बढ़ते जा रहे हैं, भूकंप बढ़ते जा रहे हैं, ट्राइबल्स कैरेक्टर तो छोड़ दिए, ट्राइबल्स इतना ज्यादा परेशान है। अभी मैंने मीटियोर कुकी का एग्जांपल दिया, साथ में आप जो वहां के रोहिंग्या क्राइसिस है, रोहिंग्या क्राइसिस पे भी आप ध्यान दीजिए, रोहिंग्या जो आ रहे हैं वहां पे, रोहिंग्या का कितना बुरी हालत हो रही है, हम वहां पे उनको चाहते हैं कि सही सभा, मतलब उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको सिर्फ उंगली उठाना आता है, बोलना बहुत है कि हम 2 साल पहले इसलिए कुछ नहीं, अरे 2 साल हो चुके, 2 साल में इतना कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ किया नहीं किया, बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, जब आएंगे तब इनको पता है, अभी बहुत आसान है थाली के मेंबर बन के, कभी इधर को बोल दे, कभी इधर को। सर हो गया, सर हो गया। माफी मंगवाई, बात किस तरह से? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं मैं, सर थाली के बैगन क्या होता है? वो तो कर ही रहे हैं थाली ये। के बैगन क्या होता है सर? ये आप अध्यक्ष महोदय आपके सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं सर, इनसे बोलिए ये चीज गलत है सर माफी तो मांगिए। हम उनसे माफी मांगते हैं, उनके थाली के बैंगन बोलेंगे, लेकिन हम उनसे याद दिलाना भी चाहेंगे कि वो थाली के बैंगन भले उनसे ना बोले, हम फिर बोल रहे हैं कहाँ बोले, बैंगन नहीं बोल रहे हैं। सुनिए पहले अच्छे से, सुन तो रहे ही नहीं है उसके बाद। सुनिए पहले अच्छे से, हाँ बोलिए। हम उनको थाली के भले नहीं कह रहे, लेकिन हम उनको इसके लिए जरूर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं ना, वो निर्दलियों का बिल्कुल सही काम है, कि इधर के भी नहीं है, उधर के भी नहीं है, ठीक है। जिधर हमको अपनी सही हो रोटी गया। सही मिलेगी हम उधर पहुंच जाएंगे। सर आपके पास 2.5 मिनट का समय ठीक है है, सर, जितना बोलना आप बोल लीजिए। अब आप सही काम करना निर्दलीय, क्योंकि तो मुझे बात कुछ कहने की जरूरत नहीं तो आई read करने से नहीं बात करेंगे। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की सर जरा आगे शिलांग में देख लीजिए कितना काम हुआ है, टनल्स बने हैं कि नहीं बने, ठीक है। पहली बात उन्होंने एनवायरमेंटल की बात की, सर एनवायरमेंटल आके देखिए शिलांग में कितने अच्छा जो AQI होता है, आज ज्यादा नहीं कल का देखने जाके कितना अच्छा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बात करते हैं रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान कौन से स्टेट का? असम का है, ताकि हमारा आंसू हुआ था ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का जो अकॉर्ड हुआ था वो असम में हुआ था, मेघालय में शिलांग में नहीं हुआ था सर। पहली बात की बोलते 2 साल पढ़ ले पता नहीं क्या क्या, एक तो बोल के सुनाई भी नहीं दिया सर। एक बात ये कहते रहते हैं कि हमने वो ASI के सर्वे के लिए कराया था सर, ASI के सर्वे के लिए कराया था, तो उसके बाद उन्होंने बात करी थी ना कि कोई ऑटोनॉमी होती है, वर्ड यूज किया था। अंबिका सोनी जी को क्यों नहीं दिया था इन्होंने? इतनी वरिष्ठ नेता है, बता दीजिए मुझे, जवाब दे दीजिए अंबिका सोनी का। ठीक है सर, रोहिंग्या मुसलमान की बात करते हैं, रोहिंग्या मुसलमान सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल असम का मुद्दा है, ठीक है, और उसके बाद नागालैंड का, मेघालय का उससे कोई वो नहीं है, रिलेशन नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद ये बात करते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया वैसा किया, थाली के बारे में बात बोलना सर, क्रिटिसाइज क्यों नहीं करेंगे? आप सेक्युलरिज्म को अवॉइड करते हैं, अगर आप सेक्युलरिज्म को अवॉइड करते हो तो SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 का केस आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेक्युलरिज्म की बात करी गई थी सर। मैं सबसे पहले इसके बाद आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि सर सेक्युलरिज्म जो है, जिसमें ये बोलते हैं कि हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज इनको कर रहे थे, लेकिन सर इनको भी ये बात माननी पड़ेगी कि इन्होंने जो शाह बानो केस था वो पलटा था, क्यों पलटा था वो उनको भी पता है, क्योंकि सर जो पैट्रियार्की थी मुसलमानों की, वो कहीं ना कहीं हार्म हो रही थी, तो इन्होंने वोट बैंक के लिए पलट दिया। अब बात करते हैं राम मंदिर की सर, उन्होंने एक बार भी इतनी देर डिबेट कर ली, जो राम मंदिर बना था सर, उसके मुआवजे की बात क्यों नहीं करी? पहले राजनीति तो चमका ले कांग्रेस, तब तो बताएंगे कि क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है सर। इसके बाद उन्होंने सर बोलने दीजिए सर, ऊपर से ये बात जो बोल रहे हैं कि एक निर्दलीय, इन्होंने सर अपने लास्ट स्टेटमेंट में खुद ही सही बात बोल दी कि एक निर्दलीय का ये काम होता है कि हम इधर की भी सुने, इधर की भी सुने, इधर भी क्रिटिसाइज करें, इधर भी क्रिटिसाइज करें, और जो देश में जो संविधान के हिसाब से सही है वो होना चाहिए सर। सबसे पहले मैं इनको बोलना चाहूंगा कि हम क्यों किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते सर। अब हम कोई रिश्वत लेके तो पैसे देते नहीं, जो हुई थी आपकी केरला में पकड़े गए थे सर, उनको CRPC का सेक्शन 123 पता है, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 123 पता है, जो ब्राइबरी की बात करता है सर। इसके बाद मैं इनसे ये भी बताना चाहूंगा कि ये लोग इतनी देर से मुझे ये कह रहे थे कि आसाम में क्या हो रहा है सर। आसाम, इनको पहले नॉर्थ ईस्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए। आसाम अलग है, मेघालय अलग है, नागालैंड अलग है, मणिपुर अलग है। मणिपुर अलग है, जल रहा है, जाके देखिएगा मणिपुर को, जाके मैंने कितने शेल्टर दिए हैं वहाँ पे
ठीक है, अपने वहाँ से जो लोग आए हैं उनको मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने घर में लोगों को बैठाया है। सर ये बात कहीं आपको मीडिया में नहीं मिलेगी क्योंकि मैं पब्लिसाइज नहीं करता ना सर, इलेक्शन के लिए पपेट कैंडिडेट कुछ कहते हैं सब। और लेकिन मुझे आपका सोर्स क्या है, फिर क्या आपने शेल्टर वहाँ पे प्रोवाइड किया है? सर मैं खुद शिलोंग जाके आया हूँ, तभी तो मैंने ये पोर्टफोलियो मैंने बोली मैंने कुछ भी किया है। मैं सुपर मैन हूँ। सच में बोलना तो मैं रबर तोड़वा दिया। क्या चीज़? सर हाँ अपनी बात करें कि सर कोई सोर्स नहीं है। सर मैंने आज मैं सच बता रहा हूँ, मैं एमपी वहाँ गया हूँ शिलोंग पे, मैंने खुद एनडीओजी से मिला हूँ और मैंने ये चीज़ देखी भी है कि वहाँ पे लोग शरणार्थी बने हुए हैं। मैंने खुद देखा, उन्होंने ये मीडिया में इस वजह से नहीं किया हुआ क्योंकि सबको लगता है पॉलिटिक्स है। सबसे बड़ा रीजन इस बार के चुनाव जीतने का यही था। सर हम आप पर कैसे भरोसा करें कि आपने देखा ही है? चलिए मेरे साथ टिकट करवा दीजिए। अरे सही में सर, झूठ में बैठिए। थैंक यू सर। नहीं किसी और को आधे मिनट नहीं 30 सेकंड नहीं आधे मिनट किसी में क्या किसी और को बोलना है 30 सेकंड। सर ये अयोध्या की बात कर रहे हैं, पर हम ये भी बता दें कि जो दुनिया के सबसे बड़ा जो मॉस्क है वो भी बन रहा है और वो सीधा वहाँ जाके सॉरी मेरे को नाम नहीं पता है, बट सीधा वहाँ पर जाके उन लोगों को दिया गया है जो वो लोग काबा आई थिंक बोलते हैं उसको, उन्हीं लोगों से वो बनवा रहे हैं। दूसरी चीज जो फंडिंग जाएगी अयोध्या को हम जन्मभूमि बोलते हैं राम जी का, हम किसी अगर हिंदू मेजॉरिटी है तो हम उनको ऑफेंड नहीं कर सकते उस चीज पे कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि पिछले बार अगर तोड़ा गया था तो उसको बनवाना भी चाहिए। और उसकी जो फंडिंग आई थी वो गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, वो उनके जो श्रद्धा वाले लोग थे वो दिए थे, तो हम लोग उसमें नहीं क्रिटिसाइज कर सकते कि किसी गवर्नमेंट ने बनवाने का बस दिया था, पैसा उन्होंने नहीं दिया था। प्रेस को नोट करवाना चाहूंगा कि प्लीज नोट करें कि बीजेपी का स्टैंड है कि उन्होंने राम मंदिर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है व्हाट्सएवर, प्लीज टू बी नोटेड। जी ये मेरा वर्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बनवा रही है अयोध्या में, और फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? मुस्लिम वोट बैंक, अब हिंदू वोट बैंक तो नहीं राम मंदिर से, मुस्लिम वोट बैंक भी आ गया। मेरा सिंपल ये बात था कि आप लोग सुबह से वक्त को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो आप लोग कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ा मॉस्क बनवा रहे हैं वो वक्त के अंदर ही बन रहा है, तो या तो आप क्रिटिसाइज कर लीजिए या तो आप सपोर्ट कर लीजिए। डुअल पर्सनालिटी ना दिखाइए। मैं अच्छा की सीमा होती है। आपके मोदी जी भी कहीं पे जाके मुसलमानों को स्प्रेड करते हैं और फिर वहीं पे पास मुसलमानों को Ma'am, you are doing. First, the Supreme Court is doing. But it is happening at our term only. क्रेडिट खाने We have to क्रेडिट खाने खाना है। मेरी लिस्ट में डाल देना सोच। Ma'am, मैं आपको अभी तहती करना नहीं, we have taken the initiative. Ma'am, अभी आपने बोला बीजेपी एमएलए सुनिए, बीजेपी एमएलए संदीप देवा कहते राजस्थान में भाजपा जब सत्ता में आएगी सारी गुरुद्वारे, सारी मस्जिद, सारी मदरसा फाड़ दिए जाएंगे। हमारे पीढ़ी से विकास हो जाए, सारी कहते कि जिससे भारत का मुसलमान जाग गया, मुसलमानों की छुट्टियां निकाली, वो दाढ़ी निकाली की छुट्टियां अभी भी सर बात तो अभी राम मंदिर पे हो रही थी, मैम की साइड तो से राम मंदिर के उसी मैम की साइड से खिलाफ की साइड से अब हम ये अगर राम मंदिर की बात हो रही थी तो हम उसी में बोले कि आप रिलीजन के नाम पे हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो नहीं सिर्फ रिलीजन के नाम पे तो नहीं कर रहे हैं। मैम मैं आपको मैम व्हाट्सएप पे योगी आदित्यनाथ जी की कम्युनिटी में अभी आपको खोल के मैसेजेस दिखा दूंगा कि वहाँ पे राम मंदिर के बारे में कितनी बात सर है। मैं दिन भर व्हाट्सएप की खोल के चलाती रहती हूँ कि हाँ वही तो आपके आईटी सेल वाले चलाते हैं। चेयर से ही हम लड़ना है, नहीं सही नॉट बात टू द है। डेलीगेट, क्योंकि डेलीगेट्स को है इन लोग इनको तो नहीं। और और लोगों को हाँ चलिए मेरी शाम आने को हमने पलटा। कौन सा कुछ कह कहाँ से उठा रहे हैं? अच्छा, इस साइड से
हाँ? बीजेपी क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी सबके हैं भाई बाबू नीतीश कुमार भाई सबके हैं भाई सबके हैं सबने सुना होगा विश्वनाथ मंदिर, काशी तो वहाँ का जो पुराना मंदिर था उनको तो इन्होंने तोड़ दिया। शंकराचार्य को तो जानते ही होंगे आप लोग कि नहीं जानते? उन्होंने तो विरोध किया था, क्यों आपने उसको मध्य में डाल दिया? हो गया सर, आपको और कुछ बोलना है? राजनाथ सिंह फॉलोड बाय राहुल। आईपी में बस प्लीज नोट दैट पॉइंट। नीतीश कुमार एनडीए अलायंस के साथ होते हुए गवर्नमेंट बना के भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये पॉइंट आप नोट करिए। बात चल रही थी हिंदू मुस्लिम किसको फेवर करती है बीजेपी या सिर्फ हिंदू को करना चाह रही है, मुस्लिम को तो उनका वोट वाला है। सर बताइए, अगर इतना ही टारगेट करा जाता है बीजेपी को कि उनके पास पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, वो तो सारी पावर रखते हैं, देश को रूल कर रहे हैं, तो ये बताइए सर, वो चाहे तो एक रिलीजन को फेवर कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ही रूल में अपने टाइम में एक टाइप का इनिशिएटिव भी ले रहे हैं कि वो सबसे बड़ा मॉस्क भी बनवा रहे हैं ताकि दूसरे उनको मुसलमानों का वोट मिल सके। सर मैंने अभी कहा, मैं वापस रिपीट करता हूँ। सर मोदी जी एक तरफ मुसलमानों को घुसपैठ ज़्यादा बच्चे वाले बुलाते हैं और वहीं पे यूपी के पसमंद में बढ़िया सर डबल स्टैंडर्ड सिर्फ हम ही लोग लेना नहीं था, काफी लोग लेते हैं। बोलेंगे अबॉलिशन। अच्छा सर, तो आप मानते हैं कि आप डबल स्टैंड लेते हैं? नहीं सर, आप प्रूव कर रहे हैं ना सर, मानते हैं सर, ये सर आप उनके स्टेटमेंट्स पे बोल रहे हैं ना कि डबल स्टैंडर्ड्स ले, रिलीजन पे बोल रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स ले, वोट है हमारा प्रोपेगेंडा। बट ये सोचिए सर, वोट है हमारा प्रोपेगेंडा, नहीं, वोट है सर, मैंने ये लिखा, आप लोग ये कह रहे हैं कि वोट है प्रोपेगेंडा, सुन लिया करिए तब सवाल है। सर हमको रिकॉग्नाइज सर आपने कहा कि अलायंस से नोट करने के लिए, तो आप ये भी जान जाइए कि मैंने स्टेट लेवल पे इनके साथ सरकार तोड़ी है, क्योंकि मेरी पूरी विचारधारा नहीं थी, इसलिए मैंने इन लोगों के साथ अलायंस बनाई, इन लोगों की पार्टी में फिर से तो आप चले गए 2024 में। अभी भी याद में लिखा हुआ था लास्ट टाइम में, फिर आप दोबारा आप जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं, क्या करते हैं आप? कितनी बार करेंगे, कितनी बार करेंगे आप? बोलिए बोलिए सर ये नया नाम जो कमेटी में बैठे हुए हैं, जो हैं तो ये भाजपा के साथ गठबंधन में, लेकिन ये सर इनके लिए वो कहते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी, अपनी जिंदगी तो ये काम करते हैं। ये बात करते हैं यहाँ पे काशी मंदिर पार्टी में होते उनको निर्दलीय बोला जा रहा है, इसलिए उनको पार्टी में निर्दलीय बोला है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी में होते हुए निर्दलीय बन गए। सर उनकी पार्टी की निर्दलीय, ठीक है, हाँ सर बोलने ही नहीं देते, यही कांग्रेस खराब आ गया। ठीक है सर, मेरे 10 सेकंड हुए थे सर, 10 सेकंड हुए थे सर। मैं इनसे पहले पूछना चाहूँगा, काशी मंदिर की बात करते हैं, काशी में इतना भव्य कॉरिडोर बनाया भाजपा सरकार ने, सर उसके लिए मैं पूछना चाहूँगा, इन्होंने आज तक क्यों काम नहीं किया? सर इन्होंने जो वहाँ पे उदयमान सिंह जो थे इनकी पार्टी के, और इनसे जब गठबंधन में थे, तेजस्वी की पार्टी के थे, इस पर उन्होंने एक बार भी, उस पर इतने मुकदमे लगे हुए, एक बार कन्विक्ट भी हो गया है सर। एक तो और थे जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, जिनका एक बहुत अच्छा मीम वायरल होता है, तो उस नहीं सर असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, बच्चों में कनेक्ट करते रहते हैं मीम्स के साथ। हाँ सर, तो फिर उसमें भी इन्होंने, इनकी पार्टी से गठबंधन था, 4 बार, चौथी बार मुख्यमंत्री बन चुके, आज तक उस अपराधी पे एक भी मुकदमा नहीं दिया, एक भी टिप्पणी नहीं दी है सर। इस पर क्या बोलना? हाँ हो गया, हाँ सर बैठ जाओ। हाँ सर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोल दीजिए। मैं अपनी वाणी को सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा
उन लोगों ने राम मंदिर पे बात की, उन लोगों ने बोला साधुओं पे गोली चलाने की। महोदय यही वही बीजेपी, इन्होंने वोट मांगा था कि भैया स्वर्गीय मुलायम सिंह ने बहुत गलत किया, साधुओं पे गोली चले। ये पावर में आके क्यों नहीं उन पे कोई कार्रवाई की है? क्यों तब से पूरे दही जमा के बैठे हैं? उसके बाद महोदय दूसरा पॉइंट ये कि ये बोलते हैं कि इन्होंने भव्य कॉरिडोर बनाया। महोदय काशी खंड एक पुस्तक है हमारे हिंदू धर्म की, उसको आप पढ़े और वहां देखिए कितने काशी खंड के मंदिर वहां मेंशन है और कितने अभी धरातल पे मौजूद है। क्या हम ये पूछना चाहते हैं महोदय, एक तरफ आप कहते हैं, आप कहते हैं कि आप हिंदुओं के कल्चर जो हमारे सनातन कल्चर को प्रमोट किए, ऐसा ये क्लेम करते हैं, और दूसरी तरफ वही मंदिर तोड़ते हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। इस हिपोक्रेसी को ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। उनके लिए नहीं। मैं कह रहा हूँ लीडर ऑपोजिशन बोल रहे भाई, को सपोर्ट करो आप लोग, अकेले सरकार बनाएंगे क्या ये सारा? सर एक सेकंड सर, राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं सर। वो आप भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे तब एक एंटी हिंदू बैठते थे जॉर्ज तो नहीं, आप